ओम शांति। राजयोग के अभ्यास की विधि। राजयोग के अभ्यास में हम खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को परम धाम में याद करते हैं। इसलिए एक उत्तम राजयोगी बनने के लिए मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, इस पाठ को पहले पक्का करना ज़रूरी है। इसे पक्का करने के लिए इन दोनों वाक्यों को समझकर 50-50 बार एक नोटबुक में लिख सकते हैं। वैसे तो एक राजयोगी को हमेशा ही आत्मस्मृति में रहकर परमात्मा की याद में रहना चाहिए, परंतु राजयोग के अभ्यास को विशेषतः अमृत वेला और नुमाशाम में नियमित रूप से करना चाहिए। अमृत वेले का समय प्रातः 2 बजे से 5 बजे तक होता है और नुमाशाम का समय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होता है। राजयोग के अभ्यास की एक विशेषता यह है कि इसे आंखें खोलकर ही करना होता है। इसका कारण यह है कि राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है, अर्थात इसे जंगलों में जाकर करने की अथवा घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करते हुए भी इसे किया जा सकता है। कर्म तो आँख खुली रखकर ही करते हैं, इसलिए इसका अभ्यास आँख खुली रखकर ही करते हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर आँखें बंद करके इसका अभ्यास करें तो योग के बजाय नींद आ सकती है या मन भटक सकता है। यह योग करने के लिए पवित्र जगह को चुनना है जहाँ ज़्यादा आवाज़ न होता हो। वातावरण की निर्मित के लिए एक धूप या अगरबत्ती भी जला सकते हैं। परमात्मा का लाल प्रकाश देने वाला फोटो भी रख सकते हैं ताकि परमधाम को याद करने में आसानी हो सके। राजयोग का अभ्यास एक ऐसी विधि पर आधारित है जिसमें मन, बुद्धि और अनुभव करते हुए चित्रों को याद करना होता है। जिस प्रकार हम घर से दूर रहकर भी घर को एवं घर में रहने वाले संबंधियों को याद कर सकते हैं, उसी प्रकार खुद को आत्मा समझकर परमधाम में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करना होता है। इसके लिए आत्मा, परमात्मा और परमधाम की चित्रों को जानना आवश्यक है। इसके लिए इंटरनेट पर कमेंट्री और गीत उपलब्ध है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नज़दीकी सेवा केंद्र से मार्गदर्शन एवं अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योगाभ्यास के लिए हमें किसी विशेष आसन पर स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शरीर को तो हमें भूल ही जाना है। योगाभ्यास के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर स्वाभाविक ढंग से बैठकर शरीर को स्थिर एवं मन के संकल्पों को शांत कर हम निम्नलिखित विचारों पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं। वे कुछ इस प्रकार है। मैं
ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ज्योति का एक तारा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। परमधाम का वासी हूँ और इस मुसाफिर खाने में आया हूँ। इस विचार को करते हुए भ्रुकुटी के बीच आत्मा के स्वरूप पर एकाग्र होना है। फिर परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करते हुए चिंतन करना है। आप तो मुझ आत्मा के माता पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, सखा और सर्वस्व है। आपको मेरा बार बार धन्यवाद हो। आप सुख शांति के दाता हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। आप जैसा दूसरा और कोई नहीं। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। अब मुझे कोई कामना नहीं है। इस प्रकार प्रेम से, भावना से परमात्मा से वार्तालाप करें। ओम शांति।